सर आज हाँ इलेक्शन का 7वां फेज है, आज आखिरी इलेक्शन था। तो सर आज इलेक्शन में हम लोग ये देख रहे हैं कि डे टू डे यहाँ पर टर्नआउट कम होते जा रहा है। वो तो ठीक है, टर्नआउट कम हो रहा है, लेकिन ये देखो ना गर्मी क्या पड़ रही है। थैंकफुली तो हम लोग अभी जम्मू यूनिवर्सिटी पे आए हुए, यहाँ पे इतना ग्रीनरी है तो राहत लग रहा है, नहीं तो पसीने टपक टपक के मुझे लगता है बाल्टी पानी भर जाएगा, इतनी गर्मी हो रही है। और तो पूछो नहीं, रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर, ताबड़तोड़ टेम्परेचर चल रहा है ना। अभी 53 पहुंचा है, क्या पता जल्दी 60 डिग्री सेल्सियस हो। और ऐसा भी हो सकता है कुछ दिन के बाद हमारे खून है ना जल नहीं रहे होंगे, उबल रहे होंगे, ऐसी स्थिति है। तो वही है, चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन कोई भी हीट वेव की बात ही नहीं कर रहा है। सर ये हीट वेव सर हो क्यों रहा है सर, मतलब? नहीं, आपने बहुत अच्छा पूछा। देखो आप क्या है, ये चीज़ हमें समझना होगा। हीट वेव मीडिया में, सोशल मीडिया में सब जगह पे छाया हुआ है, ठीक है। आजकल जहाँ देखो हीट वेव पे चर्चा हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली हीट वेव का अगर देखा जाए, देखो इंसान जब से आया है धरती पे, ऐसा नहीं है कि हीट वेव पहले नहीं आया है, आज से 1000 साल पहले भी आया है। अर्थ हैज़ बीन कंटिन्यूसली गोइंग थ्रू वार्मिंग एंड कूलिंग फेज। अब ये बात है कि अभी जो हम जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वातावरण बदला है, द वे द इन्वायरमेंट हैज चेंज्ड, एंड उसका बहुत रीज़न है, वी आर बर्निंग सो मच ऑफ फॉसिल फ्यूल, है ना। एंड इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ इंडिया, केवल इंडिया की तो बात है नहीं, है ना। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें हैं तो पूरे ग्लोबल लेवल में जो एमिशंस हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही है। और एक चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री स्पेसिफिक हीट वेव है। यूरोप में हीट वेव हो रहा है, वो लोग तो गोरी चमड़ी लोग हैं, उनको तो और हालत ख़राब। हम लोग तो है ना रफ टफ आदमी लोग हैं, गमछा डाला चल दिए, हमें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, हम तो सह जाते हैं। अब सोचो जर्मनी में लोग हीट वेव आ रहे हैं, यूरोप में वो लोग तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बताओ कि आज से 100 साल पहले कौन बात करता था कि जर्मनी में, यूरोप में हीट वेव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट चेंज कोई लोकल इम्पैक्ट नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इम्पैक्ट। सब जगह पर हो रहा है, हर जगह पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हीट वेव ये जो फिनोमेना पहले भी होता था, अभी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर का लेवल हाई हो चुका है, बस यही चीज़ है। और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है सभी जगह पे, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। और कॉज क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये चीज़ है। सर आम आदमी के लिए सर गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, बाढ़ तो पहले भी आते थे, मगर अब अंतर क्या वो समझेगा कि कैसे वो अनुमान लगाएगा कि हीट वेव चल रहा है? उसमें ये चीज़ है कि अभी ये कर सकते हैं कि जैसे कि एक प्राकृतिक तौर पे होता है, अभी मानव उसका कारण बना है। हमारे देश में बाढ़ और सूखा ये निरंतर समस्या है, इसके लिए सरकार प्रयास करती भी है, लेकिन कई जगह पे हम उतने अच्छे नहीं कर पाते। अभी हम हीट वेव की बात कर रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, कुछ ही दिनों के बाद मानसून आएगा, बारिश होगी, बाढ़ होगा, तो नदियों का बाढ़ होगा, फिर समाचार पत्रों में, न्यूज़ में, सब जगह यही पता चलेगा कि लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश हो रहा है, यहाँ बाढ़ हो रहा है, वहाँ बाढ़ हो रहा है। अभी मणिपुर में, इम्फाल में बाढ़ है, तो ये तो चलता रहता है। ये चीज़ हमें समझना होगा कि हम कितने तैयार हैं, है ना। हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस किस तरह से। अब मैं इसका बहुत अच्छा एक पार्ट बताता हूँ, जैसे कि अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद सफ़र फ्रॉम हीट वेव एवरी ईयर। उनका प्रॉपर वहाँ के गवर्नमेंट ने प्लानिंग कर रखा है, जैसे लोगों की जानें कम जाए, बाकी सारी चीज़ें। मैं ये चीज़ पूछता हूँ कि और भी जो हमारे देश के शहर है, बाकी चीज़ें, कितने लोग हीट वेव के लिए उतना अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किया है? अगर बनाया भी तो क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो है ना, बहुत ये चीज़ है। तो हाल ही में सर 50 डिग्री टेम्परेचर गया, मगर लोग चुनाव की बातें कर रहे हैं और हीट वेव की बात नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ है, तो वही है ना कि हमें ये चीज़ समझना होगा, जो हमें आने वाले समय को देखना होगा। ठीक है, एक समय होगा हम 20 साल 30 साल जिएंगे, फिर हमारी डेथ हो जाएगी, लेकिन जो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे जो पीढ़ी होंगे, है ना, आने वाली पीढ़ी होगी, भविष्य होगा, वो कैसे रहेंगे, उनके लिए क्या चीज़ क्या होगा, कि वो किस दिन से वहाँ करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें समस्याओं को गंभीरता से लेनी चाहिए, एंड वी मस्ट think about in such a manner that it is not a present day scenario. In the past the things are there and future will be there, but are we ready to deal with this kind of a problem, and are we willing to do it? Are we willing to really work on that? अभी जैसे जानवर है, बेचारे जानवर, यानी ये सारे जो जानवर है, गर्मी परेशान हो रहे हैं। चिड़ियाघर में जो जानवर बंद होते हैं, बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं। तो हम तो इंसान, चलो ठीक है, एक तो इंसान के बारे में बात हो रहा है, जानवरों को भी बात करें, इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। ये लोग भी तो बाहर होता है, इनको भी तो हीट वेव का है। तो डू वी थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव, इस सभी चीज़ के लेके वहाँ पर जो है। तो सर आम आदमी को हीट वेव जैसे माहौल को
संभालने के लिए, झेलने के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं सर? एक कुछ चीज़ उपाय सर है आप जो शंकराचार्य ने कहा था, बताएं। जी सर। ये कहा था अहम ब्रह्मास्मि। आम ब्रह्मास्त्र। और आज के समय में क्या है ना, सरकार तो अपने तरफ से प्रयास करती है, गवर्नमेंट टेक इट्स ओन काइंड ऑफ इफेक्ट एंड एफर्ट्स देयर, global level UN is also working, but we as a people must understand our own responsibilities and we should be doing our own. Environment में मानता हूँ कोई भी चीज़, हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, कंजर्वेशन, कोई भी एस्पेक्ट हो, वी मस्ट बी विलिंग टू डू इट बाय आवरसेल्फ। जी सर। जब तक हम खुद एज अ पर्सन काम नहीं करेंगे तब तक हमें कोई नहीं बचाएगा। एंड फॉर दैट पर्पज वी नीड टू बी वेरी मच प्रिकॉशियस and we must to do all action. Like heat wave is there and there are rapid impacts of heat wave, so what we must do, we must take care of ourselves ki when we are going outside in the heat, first try to avoid outdoor activities. If we are not able to avoid outdoor activities, so what we must do, we must try to take all precautions कि गीला कपड़ा रखे, है ना, वाटर बोतल रखे, छाता रखे, अम्ब्रेला रखे, अपने आप को ज़्यादातर हाइड्रेट करते रहें, है ना, जो शैडो एरिया वहाँ जाए, बहुत ज़्यादा स्टेनोस एक्सरसाइज ना करें। तो ये सब चीज़ें हमें खुद से करना होगा, है ना। तो कई बार होता है आपो तिप्पो भवो, खुद से हमें करना है, वी हैव टू वर्क ऑन दैट, है ना। तो ये चीज़ बहुत चीज़ है और आपने अच्छा किया इस चुनावी गर्मी के माहौल में आपने हीट वेव का मुद्दा उठाया, तो एक अच्छा टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है और ऐसी चर्चाएं होती रहे। आई बिलीव दैट दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स शुड ऑलवेज बी टॉक्ड अबाउट एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड डू दैट। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वी मस्ट बी वर्किंग ऑन आवर ओन फर्स्ट, राइट, एंड देन लुकिंग टू द सोसाइटी, गवर्नमेंट्स एंड द ग्लोबल लेवल। तो वही चीज़ है ना, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, ये चीज़ है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।